हेलो एवरीवन, आप सभी का जैसे नहीं क्लास 8 में फिर से स्वागत है। तो हमारा बीज गणित वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा पार्ट 11 है। तो इसमें हमने जो टाइप 10 चल रहा था उसके बारे में हम देख रहे थे। यदि आप सभी हमारे वीडियो से नए जुड़े हो तो प्लीज़ पहले पिछली वाली वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज हम टाइप 10 के बारे में बात करेंगे। टाइप 10 में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आज हम इसे देखेंगे। टाइप 10, तो इसमें हमने जो हमारी पिछली वीडियो डल चुकी है उसमें भी आपको बताया था कि यदि हमें दो या दो से अधिक पद हमें दिए हुए हैं और उनका योग हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, या उनके वर्गों का योग हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो हम इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो इस प्रकार के जब भी हमारे पास सवाल आएंगे तो हम उनमें क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। ऐसे कंडीशन आए जिसमें एक्स वाई और जेड बराबर 0 दिया हुआ है, तो हर कंडीशन में हमें एक्स के पद और वाई के पद और जेड के पदों को हम शून्य लेकर चलना है। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो x व y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने ये 10 स्टेप देखी है। इसमें क्या देखा है कि x y और z का जब योग हमें 0 दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, x वाले पद है, y वाले पद है और z वाले जितने भी पद हैं उनको हम 0 के बराबर लेके चलेंगे। जब उनको 0 के बराबर लेके चलते हैं तो इसको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 0 दिया हुआ है, तो यह पूरा x का पद है और स्क्वायर यह y का पद है। तो हम इनमें से x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लेके चलेंगे। इसी प्रकार y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लेके चलेंगे। और जब 0 का हम जब वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब इसको इधर की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -1। तो x का मान तो हमारे पास क्या आ चुका है, -1 आ चुका है। इसी प्रकार y बराबर देखते हैं कि हम जब इसका 0 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y - 2 बराबर 0। तो y बराबर हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। तो हमसे इसमें यही पूछा गया है कि x और y का मान कितना होगा। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसमें x + y + xy का मान आपके पास कितना होगा, तो आप इसको आसानी से हल कर पाओगे। तो यहाँ पर x और y को वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। x का मान हमें 1 दिया हुआ है और y का मान हमें 2 दिया हुआ है। और x y को यदि हम गुणा करेंगे तो -2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमसे और किस प्रकार के इसमें सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड। तो 2x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2z + 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि x y और z का मान कितना होगा, x + y + z का मान कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि अभी हमने जो 10 स्टेप चल रही है इसमें हमने क्या देखा कि यदि x y + z दो या दो से अधिक पदों के जो योग है उनका यदि 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इस प्रकार के सवालों को हम
जीरो मानकर करते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को हम जीरो मानते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स वाले पद को, यहाँ पर वाई वाले और यहाँ पर जेड वाले जो भी पद हैं उनको हम जीरो लेके चलेंगे इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए कि हम एक एक पद को एक्स वाई और जेड के पद को जीरो के बराबर लेके चलेंगे। तो ये है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसी प्रकार y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसी प्रकार 2z प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ पर हम इधर की तरफ इसका वर्गमूल लेंगे जीरो, तो हमारे पास क्या जाएगा 2x प्लस 3 बराबर जीरो। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x बराबर -3/2 हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार हम y की निकालेंगे तो y माइनस 2 बराबर जीरो। तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार हम z की निकालेंगे तो 2z प्लस 6 बराबर जीरो और 2z माइनस 6 और z बराबर देखा जाए तो -3। अब हमसे इसमें क्या पूछा है कि x y और z का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 3/2 x का मान आ चुका है, यहाँ पर 2y का मान आ चुका है और -3 z का मान आ चुका है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2, इसका एलसीएम आएगा -3। ऐसे कैसे 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो -3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा। तो यहाँ पर 9 में से यदि हमारे पास 4 गए तो हमारे पास कितना बचा 5/2 -5/2 हमारा इसमें आंसर आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस प्रकार के पूछे गए हैं तो उनको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह वाले जो क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन आगे आने वाले जो स्टेप है वो थोड़ा कठिन है, तो उसको आपको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं हम कि x² प्लस y² प्लस z² यदि आपको दिया हुआ है और -2x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 26 बराबर यदि आपको जीरो दिया हुआ है, आपसे इसमें पूछा गया है कि x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा। तो इस प्रकार के जो सवाल है अभी आप सभी ने देखा है कि यदि हमारे पास x y और z का योग हमें 0 दिया हुआ है तो इस प्रकार के सवालों को तो हम वहां पर 0 मान के कर रहे थे। लेकिन यदि हमें x² y² और z² के अलावा हमें x y और z के पद भी दिए हुए हो तो हम इन सवालों को कैसे हल करते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि यदि आपको इस रूप में कोई भी सवाल दिया हुआ है तो आप यहाँ से x y और z के मान कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर यदि आपको x का मान निकालना है तो x का मान निकालोगे, तब यहाँ पर आपको चिन्ह सहित चिन्ह को परिवर्तन करते हुए और उसमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है -2 है और इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका मान आएगा और जो चिन्ह है उसको हम विपरीत लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेकर चलना है, और यदि यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें इसका जो y का मान है वो नेगेटिव लेके चलना है, और इसी प्रकार z का हमें पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पर भी इसका नेगेटिव लेके चलना है, और सभी को 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें x² y² और z², तो यहाँ पर x² का जो मान है वो हमारे पास 1 है, तो इसमें हम 1 का और भाग दे देंगे। तो हमारे पास देखिए हमने पहले तो इसको x का जब मान निकालेंगे तो जो संख्या दी हुई है उसको 2 से डिवाइड करना है, और उसके बाद x² का जो भी पद है उसका भाग देना है। तो यहाँ पर 2 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 में भी हम 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1
आएगा। इसी प्रकार हम y को देखते हैं, x को तो हमने देख लिया है, तो y को जब हम देखेंगे तो क्या करेंगे, y को हम पहले तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर इसके बाद विपरीत चिन्ह लेते हुए 2 से उसको डिवाइड करते हुए y स्क्वायर का जो भी गुणांक है उससे हमें भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए कि 6 है, तो हमें विपरीत चिन्ह लेते हुए उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो y स्क्वायर का जो भी गुणांक दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर जो y स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो हमारे पास जो y का जो मान आया है वो हमारे पास कितना आया है, -3 आया है। इसी प्रकार हम z का मान देखते हैं, तो z के मान भी हमें इसी प्रकार निकालेंगे। तो z बराबर, तो जो चिन्ह दिया हुआ है उसका हमें विपरीत चिन्ह लेके चलना है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चिन्ह लेते हुए 2 से डिवाइड करते हुए और z स्क्वायर के गुणांक का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो z बराबर हमारे पास 4 आ चुका। अब हम x, y और z का मान निकालेंगे, तो हम x, y, z का यहाँ पर मान निकाल देते हैं, x + y + z। तो यहाँ पर x का मान तो हमें 1 दिया हुआ है और y का मान हमें 3 दिया हुआ है और z का मान हमें 4 दिया हुआ है। तो 7 -6 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 4, तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमें दिया हुआ है x² + y² -4x + 4 बराबर 0 दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है कि x और y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जैसे हमने अभी इन मानों को निकाला है उसी प्रकार हमें इन मानों को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें x वाला पद दिया हुआ है, जबकि इसमें जो y वाला पद है वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो जो y वाला जो पद है उसको हमें क्या लेके चलना है, यहाँ पर y बराबर 0 लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार के सवाल में अभी हमने देखा था कि जब भी x, y, z या x² y² z² का जो योग है वो हमें 0 दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सभी सवालों को हम हाफ करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें x का मान निकालना है, तो x का मान चिन्ह विपरीत लेते हुए उसको 2 से डिवाइड करते हुए उसमें x का गुणांक का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें x का मान निकाल रहे हैं, तो चिन्ह को यहाँ पर विपरीत लेके चलेंगे, यहाँ पर माइनस दिया हो तो प्लस लेके चलेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमें x का गुणांक दिया हुआ है उसका भाग लगाएंगे, तो 2/1, तो x बराबर क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। जब यहाँ पर देखिए कि हमें जो y का मान नहीं दिया हुआ है, तो जब y का मान नहीं दिया हुआ है तो हम y का मान क्या लेके चलेंगे, हम 0 लेके चलेंगे और 0 मानते हुए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 2। यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी जो समस्या है उसको दूर करने की हम कोशिश कर सकें। तो यदि आप सभी हमें कुछ अपनी जो कंडीशन है वो नहीं बताओगे, जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि आपको कहाँ पर ये समझ में नहीं आया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन सभी को हल करने में आप सक्षम होंगे यदि आप सभी इसको बार बार रिवीजन में लेते हो। तो क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि a² + b² + c² बराबर 2a + b + c। यदि हमें दिया हुआ है -3, तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, और इसमें हमें पूछा गया है कि a + b + c का मान कितना होगा।
तो अभी देखिए कि यहाँ पे को थोड़ा ये दिखने में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि इस प्रकार के सवाल हम कैसे हल करेंगे। तो आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वाला जो आपको पार्ट दिया हुआ है, यदि आप उसको इधर की तरफ इसका पक्षांतरण करके लाते हो तो यह भी हमें ए बी सी और एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको अंदर गुणा करते हुए हम इसको अंदर इधर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2a दिया हुआ है, जब इधर की तरफ आएगा तो ये -2a हो जाएगा। यहाँ पर अंदर इसको गुणा करेंगे तो -2 भी हो जाएगा, और इधर की तरफ इसे पक्षांतरण करेंगे तो +2 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2c है तो इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो -2c हो जाएगा, और यहाँ पर -3 कोष्टक के बाहर अलग से दिया हुआ है। तो जब इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास +3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त करना है। आप सभी को यह लग रहा होगा कि हम यह वाला जो पार्ट है इसको इधर क्यों लेके आए हैं, क्योंकि इसको इधर लाने की हमारी कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जेड या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के जो पद हैं उनका योग हमें शून्य के बराबर लेके आना है। इसलिए हमने इन पदों का क्या किया है, पक्षांतरण किया है। तो अब देखते हैं कि हमें यह ABC के रूप में या XYZ के रूप में हमें यह प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ से हम ABC का मान निकालेंगे। तो A का जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास A का मान क्या आएगा, तो जो संख्या दी हुई है उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए हमें उसको 2 से डिवाइड करते हुए और जो A स्क्वायर का जो गुणांक है उसका क्या देना है, भाग देना है। तो हमारे पास उसका मान क्या आएगा, A का मान 1 आएगा। इस प्रकार हम b का मान देखते हैं। तो b का मान भी देखिए हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो चिन्ह है उसका विपरीत लेते हुए उसमें 2 से डिवाइड करते हुए जो b स्क्वायर का जो गुणांक है उसका क्या कर देना, भाग दे देना। तो b बराबर -1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम c का मान देखते हैं। यहाँ पर हमें पहले से ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ है, जब भी हम c का मान निकालेंगे तो विपरीत चिन्ह लेते हुए हमें 2 से डिवाइड करते हुए और सी स्क्वायर क्या लगाना, उसमें भाग लगाना है। तो हमारे पास उसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमें ABC का मान ज्ञात करना है। तो ABC का मान ज्ञात करना है तो A का मान 1 दिया हुआ है, B का मान -1 दिया हुआ है और C का मान 1 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमसे किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन 5 भी बात करते हैं। यदि आप सभी को, बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यह 1 का भाग कैसे दिया है, तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पर अलग संख्या आ जाती है तो उनका भी हम ऐसे ही भाग देते हैं। तो यह क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि हमें दिया हुआ है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB बराबर 8A प्लस B माइनस C 2C, और इसमें हमसे ज्ञात करवा रहा है तो AB BC प्लस CA का मान कितना होगा, मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो सवाल है वो भी हमें सेम इस रूप में ही हमें प्राप्त हो रहा है। और जब भी हमें इनके XYZ के जब भी हमें मान निकालने हैं तो जो बराबर में है योग के रूप में हमें 0 वैल्यू लेके आनी है। तो जब हमारे इनके मान निकालने में हम सक्षम होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो जो हमें इधर के वाला जो पार्ट दिया हुआ है उसका पक्षांतरण करके इधर की तरफ लेके आएंगे, जिससे जो हमारा जो इधर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। और जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम XYZ के मान यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB माइनस 8A माइनस 8B प्लस 16C बराबर 0 दिया है। तो हम इसका हमने पक्षांतरण कर दिया है। हम यहाँ से ABC के मान निकाल सकते हैं, A B और C। यहाँ पर A की हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 8A दी हुई है,
गुणांक, तो इसका विपरीत चिन्ह लेते हुए हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 8/2 और a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर जो b है उसको जो चिन्ह परिवर्तित करते हुए उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 8/2। और यहाँ पर देखिए इनका सभी का गुणांक क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c का 1 है, तो यहाँ पर b बराबर हमारे पास क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार c का मान देखिए, यहाँ पर हमें ऋणात्मक चिन्ह ये पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका विपरीत चिन्ह लेके चलना है, तो हम इसको -16/2, तो c बराबर हमारे पास क्या आया, -8 आया है। तो यहाँ पर ABC के हम सभी के इनके मान रखेंगे, तो 4 × 4 करेंगे, 4 × 4 प्लस 4 × -8 प्लस -8 × 4। तो यहाँ पर देखिए कि 16 8 चक्कू -32 और यहाँ पर भी 32, तो 16 - 64। तो हमारे पास इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमसे किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनको भी हम इस प्रकार हल करेंगे। तो यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे और हम अच्छे समझाने की आपको कोशिश कर सकें। तो क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 5, यदि हमें इसमें दिया हुआ है कि 16x² प्लस 9y² 9y² प्लस 4z² बराबर 24x - y प्लस z दिया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि xy प्लस 2z का मान कितना होगा, xy प्लस 2z का मान कितना होगा। तो यहाँ पर भी इसमें देखिए कि इस प्रकार के सवालों में अभी हमने देखा था, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले तो इसको इधर की तरफ पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर हम x y z का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको हम जो संख्या दी हुई है उसका चिन्ह विपरीत लेते हुए हमें 2 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो भी इनके गुणांक है उनका क्या लगाना है, भाग लगाना है, तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद हम इन जो हमारे पास x y z के जो मान आएंगे उनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले हम उसको कुछ फॉर्मूले हैं तो उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डालेंगे उसको। तो आप सभी का स्वागत है देखने के लिए, आप सभी तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।